इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केशी भी कृष्ण के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, गिरवा के बालों से बादलों को छिन भिन करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को पार करता गोपों की तरफ दौड़ा। उस अशोदैत्य के हिनहिनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियाँ श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राहि-त्राहि शब्द को सुनकर भगवान कृष्ण सजल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपालगण, आप लोग केशधारी अश्व से न डरे। आप तो गोप जाति के हैं, फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने विरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं? यह अल्पवीर्य, हिनहिनाने से आतंक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अशव, जिस पर राक्षसगण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस प्रकार गोपों को धैर्य बंधाकर वे केसी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाकधारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछलकर केशी के सामने आए और वह अश्व रूपधारी दैत्य भी मुंह खोलकर उनकी तरफ दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाह उस अश्व रूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केसी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाह से टकराकर उसके सारे दांत सुपर मेरखंडों के समान टूटकर बाहर गिर पड़े। उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई बीमारी जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केसी की देह में प्रविष्ट हुई कृष्ण की भुजा बढ़ने लगी। अंत में होठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वर्मन करने लगा और उसकी आंखें स्नायु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मलमूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह निश्चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्ण की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैला गया है, वह महान असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केसी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव, आधी पीठ, आधी पूंछ तथा एक एक कान, आँख और नासिका रंध्र सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केसी को मारकर प्रसन्नचित ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण बिना श्रम के स्वस्थ चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। तब केसी के मारे जाने से विस्मित हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर प्रतीत होने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विपर, उसे मरा देख मेघ पटल में छिपे हुए नारद जी हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ, आप धन्य हैं। अपने देवताओं को दुख देने वाले इस केसी को लीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और असुर के इस अभूतपूर्व पहले कभी न होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं, उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। अपनी सटाओं को फड़फड़ाने वाले और हिंस हिंस कर आकाश की तरफ देखने वाले इस घोड़े से तो सभी देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। आपने इस दुष्ट आत्मा केशी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केशनीसुधन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊँगा। अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे
उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आपके किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जानना चाहता हूँ, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। आप सब कुछ जानते हैं। मैं अधिक क्या कहूँ? आपका मंगल हो, मैं जाता हूँ। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र पेय अर्थात दर्शय श्री कृष्ण ने ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया।